हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फर्स्ट क्राई आईपीओ के बारे में। बेसिकली फर्स्ट क्राई का जो पेरेंट कंपनी है वो है ब्रेन बीस। ब्रेन बीस सोल्यूशन आईपीओ लेके आ रहा है। इस आईपीओ का साइज क्या होगा, इनके फाइनेंसेस क्या है, पिछले 3 साल से क्या फाइनेंसेस है, क्या बिजनेस करती है, ये बिजनेस स्टार्ट कब हुआ था, आईपीओ में कितने की बिट लगेगी, कितने का एचएनआईज रहेगा, क्या कुछ है अभी, कौन कौन से डेट्स हैं, सारे डिटेल्स के साथ हम आपके पास आए हैं। और आज हम आपको बताएंगे फर्स्ट क्राई में जो दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं वो कौन कौन है, जिनका फेस वैल्यू बहुत ही बड़ा है। जो लोग देखिए क्या होता है ना, जो भी स्टार सेलिब्रिटीज होते हैं वो भी इन्वेस्ट करके रखते हैं एक अच्छे अच्छे आई कंपनीज में, स्टार्टअप्स में, ताकि जब वो आईपीओ में वो कंपनी लिस्ट होगी या अब सबसे पहले पब्लिक होगी वो कंपनी, और सब पब्लिक्स के पास एनएससी या बीएससी में जब लिस्ट होने जाएगी तो उनको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। जिसमें दो सेलिब्रिटी यहाँ पे निकल के आ रहे हैं जो जिनका डेटा अवेलेबल है। अब लोग बात करेंगे आज कंप्लीटली फर्स्ट क्राई को लेकर। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और आपको ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे। सबसे पहले हम आपको बता दें, फर्स्ट क्राई अगर आप नहीं जानते होंगे तो आपको बता दें, ये फर्स्ट क्राई जो है वो बेबी प्रोडक्ट्स बनाती है। बेबी प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि ये आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि ये जो जितने भी बेबी रिलेटेड ड्रेसेस, एसेसरीज, फुटवेयर्स, जो भी चीज़ें हैं, जैसे मार्केट प्लेस होता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन्हीं के जैसे एक मार्केट प्लेस भी अवेलेबल है और इनका ऑफलाइन स्टोर भी बहुत सारी सिटीज़ में अवेलेबल है। मतलब ये हर एक कैटेगरी में, डाइपर से लेकर, मतलब मल्टी ब्रांड्स ये लोग इन्वेंट्री के साथ स्टोर करने के बाद ही ये लोग बेसिकली डील करते हैं। और फर्स्ट क्राई एक पॉपुलर ब्रांड है जिसमें बेबीज़ के लिए, डेडिकेटली बेबीज़ के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसके पेरेंट कंपनी का, तो पेरेंट कंपनी जो है ब्रेन बीस सोल्यूशन लिमिटेड है। अगर आप इसका सर्च करेंगे ना तो आपको ये डिटेल देखने को मिल जाएगा। अब डायरेक्टली आते हैं और ब्रेन बीस सोल्यूशन अब फर्स्ट ट्राई के बारे में हम लोग जानते हैं, इनके डिटेल्स को समझते हैं कि क्या कुछ है इस आईपीओ में देखने वाला, वो सारी चीज़ें हम लोग बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इस आईपीओ के साइज़ का, तो ये 14,080 रुपीज़ के आसपास का पर लॉट होने वाला है। 32 शेयर्स का लॉट होगा यहाँ पे। और वहीं पे अगर बिड डेट की बात करें तो 6 अगस्त 2024 से 8 अगस्त 2024 तक का बिड डेट होगा। देन मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा 14,080 रुपीज़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। लॉट साइज जो है वो 32 का लॉट साइज है। प्राइस रेंज की बात करें तो 440 रुपीज़ से लेके 465 का प्राइस बैंड बताया जा रहा है। और अगर आपको कंप्लीट डिटेल जाननी है इस आईपीओ के बारे में, क्या कुछ है इसके बिजनेस में, क्या कुछ है, बिजनेस का स्टार्ट कब से हुआ, क्या सारे फाइनेंसेस हैं पिछले 3-4 साल के, कंप्लीट बायोडाटा, अगर आपको इस बिजनेस के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे जाके ग्रो के वेबसाइट में जाके यहाँ पे आप आरएचपी पीडीएफ को क्लिक करेंगे तो आप रेड हैट रिपोर्ट को पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करें ये कंपनी स्टार्ट कब हुई थी। 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट करने वाले थे मिस्टर सुपम माहेश्वरी, और इन्होंने स्टार्ट किया था पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ब्रेन बीस सोल्यूशन। और ब्रेन बीस सोल्यूशन की ही कंपनी है, अथॉरिटी है इनके पास, फर्स्ट ट्राई का ब्रांड है। और बेसिकली ये जो है ये डेडिकेटली प्रोडक्ट फॉर मदर्स, बेबीज एंड चिल्ड्रंस। ओके, कंपनी यूटिले मतलब रिटेल स्ट्रैटेजी पे कंपनी काम करती है, और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिशनल रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी कंपनी काम करती है। कंपनी इज ऑल डायरेक्टली इनटू डी टू सी मीन्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द कस्टमर। ठीक है, तो डायरेक्ट टू द कंज्यूमर बेसिकली कहते हैं डी टू सी का मतलब होता है, देखिए दो मेजर बिजनेसेस होते हैं, एक बी टू सी एंड अगेन डी टू सी। बी टू सी का मतलब हो गया ब्रांड टू ब्रांड, एंड विच इज मोर ऑफ रीसेलर्स को अगर आप सेल करते हैं डायरेक्टली, मैन्युफैक्चरर्स अगर किसी रीसेलर को सेल करते हैं तो बी टू बी हो जाता है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। और अगर हम लोग डायरेक्टली टू कंज्यूमर सेल करते हैं तो ये बिजनेस जो है वो डायरेक्टली टू कंज्यूमर है। कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है, आउटसोर्स करती है, और उसके बाद डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल आउट करती है। तो ये इनका बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर इनके स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो फर्स्ट प्राइस एज एक्सपेंसेस, इंटरनेशनली फुटप्रिंट भी इनके पास बहुत अच्छा है। यूएई, सऊदी अरेबिया में 2022 के आसपास। और इनका टाई अप ऑलरेडी, मतलब वही है, इंटरनेशनल मार्केट में भी इनका अच्छा खासा टाई अप है, विच इज़ मतलब ये थोड़ा सा रिक्वायर्ड तो है ही। उसके बाद
ये एडूबीज एजुकेशनल ट्रस्ट पे भी कंपनी काम करती है और इनके फ्रेंचाइजीज प्री स्कूल्स ऑलरेडी ओपन चल रहा है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट टाइप, तो कंपनी के पास मोर देन 7,500 ब्रांड्स के साथ टाई अप है, सोर्स करती है कंपनी। और अगर हम लोग बात करें 1.5 मिलियन स्टोर लाइक यूनिट्स हैं, मतलब एसक्यूज हैं, 1.5 मिलियन आइटम्स हैं, करीब करीब 15 लाख आइटम में कंपनी डील करती है। और अगर हम लोग बात करें रिटेल प्रेजेंस के बारे में, तो अभी तक रिसेंटली कंपनी के पास 1018 स्टोर्स हैं, जो कि ऑलरेडी 28 स्टेट में एंड 5 यूनियन टेरिटरीज में 508 सिटीज़ में कंपनी का फर्स्ट क्राई एंड बेबी हग्स ब्रांड्स के लिए ये दोनों चीज़ फेमस है। अगर हम लोग बात करें कंपनी कंसिस्टेंट रेवेन्यू में इंक्रीज कर रही है 1600 करोड़ से 2400 करोड़ टू 5632 करोड़ के आसपास की कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। यहीं पे थोड़ा सा अगर हम लोग निगेटिव एस्पेक्ट की बात करें, ये कंपनी में नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है वो भी हमें देखना चाहिए ज़रूर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो फर्स्ट क्राई का जो सेवरल लॉ सूट्स चल रहे हैं इनके पास, इनकी सब्सिडरीज एंड डायरेक्टर्स के ऊपर, उसका आप कंप्लीट डिटेल रेड हैट रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट क्राई के एक्सपेंस फाइनेंशियल लॉसेस के बारे में, तो पिछले 3 साल से कंपनी लॉस बेयर कर रही है 78 करोड़ 2022 में, और 2023 में 486 करोड़ का लॉस कंपनी ने रजिस्टर किया है। अगर सेल्स की बात करें तो फर्स्ट क्राई इन हाउस ब्रांड है, जो कि थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, मतलब रिलायंस मतलब इंक्लूडिंग द रिलायंस थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, एंड देन they have to rely on the third party manufacturing and raw material, and again वो ब्रांडिंग करती है। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी आउटसोर्स करते हैं प्रोडक्ट किसी भी मैन्युफैक्चरर से, और उसके बाद अपना ब्रांड इसमें लगा के इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं कस्टमर को। तो मैन्युफैक्चरिंग इनके पास नहीं है खुद का, ये लोग ब्रांडिंग करते हैं और उसके बाद कस्टमर को सेल करते हैं। तो ये लोग रिलाई करते हैं मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरर्स पे, और उनके रॉ मटेरियल्स भी वही लोग आउटसोर्स करते हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये थोड़ा सा ये कंसर्न है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के पास टोटल फाइनेंशियल मतलब लेबिलिटी है 276 करोड़ के आसपास का। तो ये सारा डिटेल्स था, अगर इसको आप डिटेल में देखना चाहें तो डेफिनेटली रेड हैट रिपोर्ट विल बी द गुड पॉइंट फॉर यू। अगेन हम लोगों ने रेवेन्यू ग्रोथ जो हुआ है वो उसके बारे में बात कर ही लिया है, और अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट के बारे में तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लिए हैं कि पिछले साल कंपनी ने ऑलरेडी लॉस रजिस्टर किया है। 2021 में कंपनी प्रॉफिटेबल थी 216 करोड़ के आसपास। उसके बाद अभी कंपनी 78 करोड़ के आसपास का लॉस बेयर किया था 2022 में। 2023 में 486 करोड़ के आसपास की कंपनी की लॉस थी। अब आ जाते हैं फर्स्ट आईपीओ का, मतलब आईपीओ अगर बात करें फर्स्ट ट्राई का तो कब आने वाला है, क्या डेट्स हैं, क्या कुछ है, वो सारी चीज़ों पे हम लोग डायरेक्टली आते हैं। तो देखिए आईपीओ का ओपन डेट हो जाएगा, डेट ओपन हो जाएगा। देखिए ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप आईपीओ में जब भी इन्वेस्ट करें तो अपना स्टडीज़ जरूर कर लीजिएगा। पर थोड़ा सा ये अगर इस कंपनी के बारे में देखें तो 6 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा। आईपीओ विल बी क्लोज्ड ऑन 8 अगस्त, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बेसिक अलॉटमेंट की बात करें, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो 9 अगस्त को अलॉटमेंट का इंटीमेशन आ जाएगा सबको, और रिफंड हो जाएगा 12 अगस्त को। और रिफंड का जो क्रेडिट है, शेयर का जो क्रेडिट है बेसिकली, वो मिलेगा 12 अगस्त को अगेन। एंड लिस्टिंग डेट जो बताई जा रही है वो 13 अगस्त को बताई जा रही है। तो ये सारे कैलेंडर डेट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। एंड देन कट ऑफ डेट आपको 8 अगस्त 5 PM तक मिल जाएगा। ये है ओला, सॉरी ये है फर्स्ट क्राई का आईपीओ, जिनकी पेरेंट कंपनी है ब्रेन बीस। ब्रेन बीस सोल्यूशन के नाम से आपको किसी भी डीमैट अकाउंट में आपको ये आईपीओ देखने को मिलेगा। इनका खुद का ब्रांड है फर्स्ट क्राई, एंड अगेन फर्स्ट क्राई इज वन ऑफ द और अगर हम लोग बात करें इस ब्रांड के बारे में तो डेफिनेटली ये ब्रांड एक अच्छा है, पर आप इसके कंप्लीट डिटेल्स को जाने बगैर डायरेक्टली इन्वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच गाइज, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच।